दो चींटियों का प्रसंग आता है। एक छोटा सा उदाहरण है आपको दूं। एक चींटी के पास शक्कर की खान थी और एक चींटी के पास नमक की खान थी। एक बार जिसके पास चीनी की खान थी उस चींटी ने नमक की खान वाली उससे कहा, चींटी से कहा कि एक काम कर, तू जब देखो जब अपनी खान में बनी रहती है, नमक ही नमक चखती है, कभी हमारे यहाँ आना, कभी शक्कर भी चख करके देखना। तो उसने कहा ठीक है, कभी आऊंगी। एक दिन वो चींटी जो है शक्कर की खान जिस चींटी के पास थी वहां पहुंची और उस खान में पूरे में चक्कर लगा डाला, घूम घूम करके सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं मिठास ही ना मिले। अब वो चींटी के पास गई और बोली, बहन तूने तो कहा था कि मेरे यहाँ आना, नमक नमक खाती रहती है, कभी शक्कर भी खा के देखना कितनी मीठी लगती है। इसको तू नमक छोड़ देगी अगर शक्कर खा लेगी तो, लेकिन मुझे तो तेरे यहाँ कहीं मिठास दिखी नहीं है। तो उस चींटी ने कहा, मुझे पता था। किस चींटी ने कहा? जिसके पास नमक था। वो चींटी बोली, मैं जानती थी कि तेरे पास शायद तू मुझे झूठ बोल रही होगी, भ्रमित कर रही होगी, इसलिए पहले से मैं अपने मुंह में नमक की टेली दबा करके आई थी। और दूसरी चींटी थी, वो हंसने लगी, बोले जब तूने अपने मुंह में पहले से ही नमक की ठेली दबा करके रखी है तो तुझे शक्कर का रस कहां से मिलेगा? कैसे चख पाएगी तू? पहले नमक को निकाल, तब जाकर के तुझे मिठास पता चलेगी, रस पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम कहते हैं कि भगवान की कथाएं हमें फल नहीं देती, भगवान की कथा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भैया हमने अपने हृदय में पहले ही से विषयों को जगह दे रखी है, संसार बिठा रखा है। और संसार बिठा रखा है तो भगवान कृष्ण कैसे आएगा? यहां कन्हैया आकर के कैसे बैठेगा? अगर कृष्ण को चाहिए तो संसार को निकालो, और संसार को चाहिए तो कृष्ण कहता है भटकते रहो लेकिन मैं मिलने वाला नहीं हूं। कृष्ण प्राप्त करना है तो संसार को अलग हटाओ। हटाने का मतलब ये नहीं कि किसी से मतलब ही मत रखो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, अपने सब उत्तरदायित्व जो भी आपके ऊपर है वो सब छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, करना आपको ही है, क्योंकि भगवान ने दिया है। अगर उसको छोड़ोगे तो फिर वो भी अपराध है, वो भगवान का दिया हुआ है। हाँ, कर्म करना है, उनके लिए कर्म करके दो, लेकिन कहीं उस कर्म करने के चक्कर में कृष्ण ना छूट जाए। शरीर से संसार के कर्म करो, लेकिन हृदय से केवल कृष्ण का ही भजन होना चाहिए, संसार का नहीं। विषय निकलेंगे तभी कृष्ण कथा हृदय में उतरेगी, तभी भगवान का नाम हृदय में उतरेगा।